अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू आर के ट्रेड वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक हमने 4 स्टॉक्स को हाईलाइट किया था। हाईलाइट करने का मकसद ऑब्वियसली हर बार की तरह यही होता है कि स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनको प्रेजेंट करना कि उनमें क्या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, ताकि आप एक इन्वेस्टमेंट की चॉइस कर सकें। सबसे पहले ज़िक्र कर लेते हैं फौजी फर्टिलाइज़र का। फौजी फर्टिलाइज़र को हाईलाइट करने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट की काफ़ी प्रायोरिटी रही है, बजट के अंदर भी एंड पोस्ट बजट भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसमें सबसे पहले जो हाई यील्डिंग स्टॉक है वो फौजी फर्टिलाइज़र ही आता है। तकरीबन 18% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। हाईलाइट इसलिए किया था कि लास्ट क्वार्टर में जो इनका रिज़ल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था। तकरीबन 8.33 बिलियन की इनकी जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आई थी, जो कि एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। एंड तकरीबन 4.26 रुपीज़ का इन्होंने पर शेयर डिविडेंड भी दिया था। अभी अगर हम रीसेंट बात करें तो मई के महीने में यूरिया की इनकी सेल्स बढ़ी हैं, तकरीबन 16% का हमें उसमें इजाफा देखने को मिला है। वी डू कवर द स्टॉक्स। हमारी जो रिसर्च है वो फौजी फर्टिलाइज़र के लिए 135 रुपीज़ पर शेयर की टारगेट प्राइस रखती है। हमें लगता है कि ये जो कमिंग क्वार्टर है इसमें भी एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है एंड वो सपोर्टेड होगा विद अदर इनकम, बिकॉज़ मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़े हैं। तो ऑब्वियसली लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट राइज़ होने की वजह से अदर इनकम में इजाफा देखने को मिला था, वो इस क्वार्टर में भी हम देखने को देखेंगे। एंड हाईलाइट करने का मकसद यही है कि तकरीबन इस क्वार्टर में भी तकरीबन 4 से 4.5 रुपये का डिविडेंड आ सकता है। सो करंट लेवल पे बिकॉज काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दे रहा है, 100 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो वी डू बिलीव कि इसको करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट चॉइस के तौर पर ज़रूर देखना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक हमने हाईलाइट किया था वो EPCL है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल। पाकिस्तान की एक बड़ी केमिकल की कंपनी है। हाईलाइट करने का मकसद ये था कि लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कि तकरीबन 1.2 बिलियन रुपीज़ की इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन थी। ऑल्दो रिसेंटली वी हैव सीन के जो सेक्टर है उसके लिए कुछ परेशानियाँ रही हैं। एक तो डिमांड नहीं थी, दूसरा राइजिंग ऑयल प्राइसेस जो है वो PVC इथिलीन का जो कोर डेल्टा है उसको डिस्टर्ब कर रहा था। तकरीबन $400 के करीब जो थे वो मार्जिन्स हो रहे थे, जो किसी ज़माने में $1200 थे। इसकी वजह से हमने देखा था कि डिविडेंड यील्ड में भी थोड़ी बहुत हमें कमी देखने को मिली थी। बट अब पोस्ट कोविड वी हैव सीन के थोड़ा बहुत डिमांड में रिवर्सल आया है, चाइना में भी, इंडिया में भी। सो उसकी वजह से हमने देखा है कि कंपनी के लिए जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हैं, सो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा भी जो है वो EPCL को होगा। वी डिड सो कि जो इसका कोर डेल्टा है उसमें इजाफा हमें देखने को मिल रहा था। तकरीबन 438 पर टन तक जो है वो उनके मार्जिन्स चले गए थे। सो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है। कमिंग क्वार्टर में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो है वो कंपनी एक डिविडेंड ज़रूर देगी। एंड जो करंट प्राइस लेवल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देते हैं, बिकॉज स्टॉक जो है उसमें काफ़ी वक्त से जो है वो कंसोलिडेशन हो रही है। 43 और उसके नीचे जो है ये ट्रेड कर रहा है और अभी भी जो है वो करंट प्राइस लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देते हैं। सो हाईलाइट करने का मकसद EPCL को भी यही था कि एक गुड डिफेंसिव पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इस वीक जो हमने तीसरा स्टॉक हाईलाइट किया था वो इन बैकड्रॉप ऑफ बायबैक था, दैट इज़ लकी सीमेंट। व्हाट वी नो इज़ कि लकी सीमेंट में एक बायबैक चल रहा है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का काफ़ी इंटरेस्ट है, बिकॉज स्टॉक जो है वो लाइमलाइट में है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली बनाई है। तकरीबन अगर हम रिसेंटली देखें तो 500 पे ट्रेड कर रहा था, स्टॉक वेंट टू 560। हमें लगता है कि इसमें मज़ीद जो है वो गुंजाइश है, बिकॉज जब तक बायबैक रहेगा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक में रहेगा। वी डिड सो कि जो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस हैं वो काफ़ी नीचे आई थी, जो कभी $140 के अराउंड रिचर्ड बे चल रहा था, वो $105 पर जो है वो रिचर्ड बे आया है। सो ऑब्वियसली उसका तो फ़ायदा होगा ही। एक इशू ज़रूर है सीमेंट सेक्टर के साथ कि डिमांड नहीं है और राइजिंग इंटरेस्ट रेट हैं, तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम तो है। बट पिछले कुछ सालों में जो सीमेंट सेक्टर के प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी सेल्फ सफिशेंसी की तरफ गए हैं, स्पेशली पावर की साइड पे एंड रॉ मटेरियल की साइड पे। लोकल कोल को भी यूज़ कर रहे हैं, अफ़गान कोल ऑब्वियसली उसमें एक प्राइम एग्जांपल है। सेकेंडली ये है कि जो रिसेंटली किया ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उसमें अपना जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ाया है, तो एज अ ग्रुप जो है वो लकी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देता है। वी डू कवर दैट स्टॉक। हमारी
980 की जो है वो टारगेट प्राइस है लकी सीमेंट के लिए, एंड हम इसको आउट परफॉर्म रेटिंग देते हैं। वी डू सी के आगे जाके लकी का जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, स्पेशली चाहे वो किया में हो, चाहे वो लकी इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो FMCG सेक्टर में हो, वो ज़रूर लकी की वैल्यूएशन में जो है वो इजाफा करेगा। सो दैट्स वाई वी हैव हाईलाइटेड द स्टॉक, इसको आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लास्ट जो स्टॉक हमने हाईलाइट किया था दैट वाज TPLP प्रॉपर्टीज़। TPLP प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान की लीडिंग रीट कंपनी है। हाईलाइट करने का मकसद ये था कि जो 9 मंथ का रिज़ल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा आया था, एंड उस पर कंपनी ने जो है वो स्पेशली लास्ट टाइम भी रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड की थी अपनी प्रॉपर्टीज़ पे, और इस क्वार्टर में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ पे रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो अनरियलाइज्ड गेंस हैं वो रियलाइज़ हो जाएंगे एंड रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आ सकता है। बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने रीट को सपोर्ट किया था, सो ऑब्वियसली जो रीट्स हैं वो एक अच्छी वैल्यूएशन देती हैं। स्पेशली अगर हम TPLP की बात करें तो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, चाहे वो कमर्शियल साइड पे हो या रेजिडेंशियल साइड पे हो, एंड रिसेंटली जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो हशैंग हो, उसकी भी वैल्यूएशन में जो है वो इजाफा में देखने को मिल सकता है। सो हाईलाइट करने का मकसद यही था कि जो रीट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनका आगे जो है वो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। गवर्नमेंट ने बजट में उन्हें सपोर्ट भी दी है, एंड TPLP जो है वो इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज़ जिसको आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो ये थे हमारे इस वीक के सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। हाईलाइट करने का मकसद यही होता है हर बार के आप जो हैं वो इन स्टॉक्स को स्टडी करें। हमारी रिपोर्ट सोशल मीडिया चैनल्स पे अवेलेबल होती है, आप हमें फेसबुक या हमारे दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारी टीम जो है वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगी। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट वीक में मार्केट में जो है वो एक अच्छी रैली मज़ीद हो सकती है। वी डू फोरसी कि जो रिफाइनरी पॉलिसी है वो भी एक की क्रिटिकल रोल प्ले करेगी, एंड जो फर्ट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। गवर्नमेंट का जो है वो काफ़ी दिलचस्पी है सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सो इनकेस अगर वो सऊदी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली उसमें जो लोकल प्लेयर्स हैं उसको भी फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो डू रीच अस आउट। थैंक यू वेरी मच।